इंडेक्स में नहीं, तो नहीं रहता वैसे। निफ्टी का वॉल्यूम होता है। आप ट्रेडिंग व्यू में लगाइए, क्या? ट्रेडिंग व्यू में लगाइए, उसमें वॉल्यूम रहते हैं। ट्रेडिंग व्यू। हाँ, उसमें वॉल्यूम आता है। तो ओके। दिस थिंग आर नॉट दैट कॉमन कि आपको हर किसी के चार्ट पे भी नहीं मिलेगा, और कोई इंसान इसको उतना वजूद भी नहीं देता है। अब बताइए, कोई भी इंसान जो इस वॉल्यूम के बारे में अवेयर नहीं है, वो इस आदमी के जो बहुत बड़ा प्लेयर है इसके एंट्री को फिगर आउट कर पाएगा क्या? कोई आया? छोटे छोटे प्लेयर तो नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल इंसान जितना मेजोरिटी ऑफ जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फिगर आउट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो वॉल्यूम को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम्म। उनको तो पता ही नहीं चला कि कुछ तो धमाका होने वाला है। अच्छा, चलना स्टार्ट करो यहाँ से। ये तो क्या, ठीक है, सेकंड हाफ हो रहा है, 12:30 हो, टाइम के बाद में बात करेंगे कब ट्रेड करना नहीं करना। यहाँ पता है कि हमको यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। आप जरा देखिए, हम्म। प्राइस यहीं पे आया था ना, हम्म। चलते चलते ऊपर गया, फिर अराउंड 3 o'clock प्राइस इसी जोन पे आया। यानी कि यहाँ पे जो खरीदने वाला स्मार्ट आदमी होगा, वो प्राइस को आराम से लाया होगा नहीं नीचे को। लेकिन चांसेस आर वेरी लेस इसके नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बिग मनी। आगे देखें कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड। वन मोमेंट, ये चार्ट है कब का? जनवरी के महीने का है या दिसंबर का है, दोनों। बहुत ही शानदार बना दिया था। इसमें अगेन देखे सेम चीज, अच्छा सॉरी, दिस वाज सेम चार्ट। हाँ, दिस इज द, हाँ this is the- ये मिड डे के आसपास हुआ था, 12 o'clock अराउंड हुआ था। अगेन देखिए बहुत बड़ा सा वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर जगह पे। हम चार्ट से देख रहे हैं, हमें कुछ भी दिखाई देगा क्या? हम्म। अगर हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, जस्ट जस्ट देयर इज नो वॉल्यूम, तब चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी हमको पता चलेगा क्या? नो। नो। साइडवेज लग रहा साइडवेज, सेकंड साइडवेज नहीं, सोचे कितना ब्रुटैलिटी होता है, वो देखिएगा इसी में लोग खत्म हो जाते हैं, मतलब तबाह हो जाता है। आपका एकदम नजरिया बदल जाएगा चीजों का देखने का। इतना ही नहीं, ये सुबह का स्विंग हाई है। अगर है। इस जगह पे एंट्री किया, जब पहला ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से एंट्री करेगा इंसान, बोला अच्छा रेस ब्रेकआउट जो है। इनफैक्ट यहाँ पे खतरनाक लेवल का मैनिपुलेशन होता है। इसका ऑप्शन का नेम आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, मेरे पास हो गया स्क्रीनशॉट लगा नहीं यहाँ पे। कुछ 20 का था, वो जंप करके सीधा 30 कर दिया था, तीन कैंडल में। यहाँ पे चार्ट में छोटा दिख रहा है, इसमें मूव ठीक ठाक है, कुछ 1% का बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पे इतनी देर रुकती है, तो कोई इंसान यहाँ पे एंट्री किया उसको क्या लगेगा? फिर से अब जाएगा। अब ज्यादा। कंसोलिडेशन। लेकिन कोई तो बड़ा आदमी है ना यहाँ पे, छोटे मोटे तो कोई इंसान है नहीं। हम्म। कोई ना कोई तो खतरनाक आदमी आया। तो जो ये खतरनाक आदमी आया है, उसका खरीदारी तो खत्म हुआ नहीं ना, और हायर प्राइस पे खरीदेगा भी नहीं। हम्म। यहाँ से जो इसको गिराना शुरू किया। So again, repeat one more time. Strength lies in green or weakness lies in green. अगेन, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? स्ट्रेंथ ग्रीन में होता है या वीकनेस ग्रीन में होता है? सर आपकी वॉइस थोड़ी मेरी ब्रेक हो रही वॉइस है, में, पता नहीं लोग। हाँ, अभी आ रही क्लियर? हाँ, बेटर है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो ग्रीन कैंडल होता है, हम्म। स्ट्रेंथ ग्रीन में होता है या वीकनेस ग्रीन में होता है? अगर हम उसको सही तरीके से रीड नहीं किया तो? ग्रीन इज द नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, इज द प्राइस मूवमेंट, वो बताता है ग्रीन, अकॉर्डिंग मी। ठीक है चलिए, कि बट कितनी कितने जनरल दिन सी का। बात होती है कि एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनता है अगर, इट हम्म। मीन्स कि वहां पे स्ट्रेंथ है, उस डायरेक्शन का जो मूव होगा वो कंटिन्यू होने का चांसेस ज्यादा है। यस। लेकिन यहाँ तो ग्रीन कैंडल खतरा बता रहा है ना, डेंजर। और उसके बाद देखिए, मतलब जिंदा भी बच पाएगा इंसान अगर गलती से उसे स्टॉप लॉस नहीं लगा हो तो।
नहीं नहीं, वो तो गया, खत्म हो गया, उसकी कैपिटल गई। कुछ नहीं बचेगा ना, कैपिटल साफ हो जाएगा, वाइप आउट। हम्म, यू सी द हम्म, डेंजर। और ये डेंजर अलर्ट दे रहा है, साफ साफ नजर खोल के बता रहा है कि अब हम आ गए हैं, तुम बचने को तैयार हो जाओ। लेकिन ये किसको दिखेगा? ये ग्रीन कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, रेंज ब्रेकआउट, और क्या क्या होता है ना सब कुछ। हम्म। ये इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न है जो उसको बचा पाएगा, जिंदा जिंदा मार्केट से निकाल देगा? मतलब डैमेज तो छोड़ी, उसको सांस लेने के लायक तक नहीं छोड़ेगा ये मूव। यहाँ है ये, डेथ है। ट्रैप। दिस इज द एंड। वो इंसान कल से मार्केट नहीं आएगा वो। क्या आपने कभी पहले इस तरीके से देखा मार्केट को, कभी ऐसा पर्टिकुलर एकदम? ये से तो होता है निफ्टी में तो बहुत टाइम होता है, इवन कुछ स्टॉक में भी होता है। एक में नहीं होता, हर रोज किसी न किसी में होता हर है, रोज हर होता रोज है, एग्जाम मिलेंगे। हाँ। मैं एक्चुअली फंसा था, एक बार फंसा था मेरा। काफी वो, बस दिमाग हिल गया था उस टाइम। फिर बिना स्टॉप लॉस के कभी करा, बिल्कुल नया नया था मैं। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर बस, नहीं होता है ऐसे केस में। हाँ, ट्रिगर हुआ ही नहीं तो प्राइस सोचा नहीं अच्छा पड़ है गया था, मैंने कहा करता। ट्रिगर कैसे नहीं हुआ। अच्छा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा और एलिवेट करते हैं, ब्रश अप करते हैं। आपको पता है कि दो तरह का ऑर्डर होता है? अगेन इसके लिए भी हम प्रॉपर डाले हैं यूट्यूब, बहुत वीडियो डालते हैं लोग को एजुकेट करने के लिए, ऑप्शन चेन का डाले, उसमें ये बताया। ऑर्डर तीन तरह का होता है, उसमें एक एक्टिव ऑर्डर होता है, एक इनएक्टिव ऑर्डर होता है। हम्म। एक्टिव ऑर्डर यानी कि वो ऑर्डर जो एक्सचेंज के पास होता है। इनएक्टिव ऑर्डर वो हम्म। होता है जो ब्रोकर के पास होता है। दो ऑर्डर होता है, एक मेरे जो पोजीशन चल रहा होता है उस पे जो हमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, दोज ऑर्डर्स आर इनएक्टिव ऑर्डर, सो मेरे ब्रोकर के पास होता है। जब प्राइस उस जगह पे पहुंचेगा तब ब्रोकर उसको एक्सचेंज में भेजता है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ये, मतलब मशीन के द्वारा होता है ना, हाँ, ना कि कोई मशीन मैनिपुलेटर। नहीं नहीं, मशीन के द्वारा ही होता है, लेकिन उसी में टाइम लैग हो जाएगा ना। मान लो प्राइस मूव हम्म। बहुत सडन हुआ, तो पता चला हम्म। कि जहां पे भेजा उसके नीचे प्राइस आ चुका है, कैसे ट्रिगर होगा? यस। और वहीं पे जो आपका लिमिट ऑर्डर होता है ना बाई का, हम्म। वो एक्सचेंज में होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ऑर्डर। ओके। आपकी बात पता था? नहीं। और सुनिए, मार्केट में जो आप स्वाइप करके देखते हैं ना कि यहाँ पे बाइंग ज्यादा हो रहा है, सेलिंग कम हो रहा है, it means ये अप जाने वाला है। और सेलिंग हम्म। ज्यादा हो रहा है, बाई कम, तो नीचे जाने वाला है। नहीं, दैट्स अगेन रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे प्राइस चल रहा है अभी, यही चीजें होती है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे हमने बहुत तगड़ा सा लगा के रखा हुआ बाई ऑर्डर, भयंकर। हम्म। आएगा तो खरीदेगा, या फिर उसको उठाना है तो हर एक इसके नीचे वाले प्राइस पे हेवी हेवी बाई ऑर्डर लगा के रखे हैं। यहाँ पे तो इतना भयंकर सा बाई ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर बुक में क्या दिखेगा कि बहुत सारा बाई ऑर्डर है, हम्म। लेकिन इस जगह पे वो लिमिट ऑर्डर लगा दिए हैं। लिमिट ऑर्डर होता है एक्टिव ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर एक्सचेंज के पास होता है। और ये तो हम बहुत ऑर्डर लगा सकते हैं, मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो। हम्म। बस हमको इंश्योर करना है कि जब प्राइस यहाँ पे आए तो मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल कर देना है। हम्म। समझे बात को? बूस्ट करने के लिए वो प्राइस ऊपर के लिए। सीधा ट्रैप। कि ट्रैप। अगर ये बहुत तगड़ा सामने लगा के रखा हुआ है यहाँ से और भयंकर दिखा रहा ऑर्डर बुक में, क्या उड़ जाएगा आज इतना है पर हम्म। 80% बाइंग है। आपका इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं हम, कि अगर आप जाएंगे देखेंगे 3 दिन पहले पॉलीकैब खतरनाक गिरा था, उस दिन हम उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर किया था कि इस मैनिपुलेशन ऊपर जाएगा। और आज ये एक दिन पहले, एक दिन और ट्रेडिंग हुआ था फ्राइडे को, और उसके पहले की बात है, और आज थर्सडे जो थर्सडे को हुआ था आई गेस। थर्सडे को हुआ था, फ्राइडे को हाँ। तो फ्राइडे को भी तो 2% ऊपर था, आज भी 2% ऊपर है। हम्म। तो कोई तो गेम कर रहा था ना नीचे बैठ कर। नहीं नो, वो न्यूज आई थी ना, इसकी वजह से बहुत हैवी लॉस हुआ था, मतलब गिरा था वो। हाँ गिरा था इंग्लैंड नीचे, एंड लेकिन मनी लेकिन कोई था ना कि इस जगह हिम्मत करके लॉन्ग कर रहा था। यस। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, न्यूज आने से पहले ही, मतलब आपके मार्केट पहले ही सब खेल पाता अब है। सब कुछ बताएंगे आप। आफ्टर अ मंथ यू विल बी लाइक कि ना मुझे न्यूज देखना है ना हम्म। कुछ, बिकॉज चार्ट सेज एवरीथिंग। हर वो चीज बताता है, बस मुझे रीड करना सीखना है, नथिंग एल्स। बट ये जो सडन न्यूज आ रही, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जिसको न्यूज पता है वही उसको गेम खेल सकता है उस पे। ये नहीं चार्ट नहीं, तो नहीं डिफाइन कर सकता। हाँ। नहीं, मार्केट आई थिंक पहले ही साइन दे देती एक है क्या होने वाला है। हर चीज अभी पता, आपको सब पता चलेगा है, पेशेंस, लॉट ऑफ थिंग टू कम। बहुत। हम्म। आप सिंपल जाके बैक टेस्ट करके देखना ना, मेरा जो आज, कल कल शेयर किया था कोई था, कल कोई था, कल ही विप्रो है, कल कुछ था, कल किया था मैंने, या विप्रो। आज ही, आज ही, आज हाँ। आज हाँ आज। सॉरी,
हर जगह लोग चिल्ला रहे थे कि आईटी, लोग यूट्यूब पे वीडियो बन के डाल रहे हैं, एजुकेशनल चैनल सब डाल रहा है कि इंडिया का जो ग्लोरी है खत्म हो रहा था आईटी में, आईटी सेक्टर 4% क्रैश, और सुबह सुबह लिखा हमने कि आज आईटी हर किसी के एक्सपेक्टेशन में उल्टा चलेगा। हम्म। विप्रो एक टाइम में टॉप गेनर था। हम्म। बट ये चीज वो आपने कैसे क्रैक की? यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग पेसेस, और बहुत बहुत कुछ डिफरेंट है, ये सब कुछ समझ में आएगा तब। और एट द एंड यू रियलाइज की थिंग्स आर वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगेन अभी जिसपे एक्यूरेसी भी लिखा है, 90% फेलियर रेट है इसका। क्या आप रोक पाएंगे अपने आप को? इसके आगे का चार्ट हटा दीजिए, नहीं बना हुआ अभी, दिस आर नॉट देयर। क्या आप अपने हाथ को रोक पाएंगे उस स्वाइप करने से? ट्रैप। बाई, क्या हुआ है इसमें इसके बाद? सिर्फ इसी कैंडल पे मेरे को अभी तक याद है, एक बार आज से बहुत कई साल पहले एक बार हुआ था मेरे साथ। इन अ सिंगल डे आई लॉस्ट अराउंड 1.2 और 1.3 लाख रुपीज ऑन दिस कैंडल। बिग ग्रीन इन ग्रीन बिटवीन। कैंडल, ग्रीन कैंडल, ओके ओके। बहुत बड़ा सा। दैट वाज द लास्ट। मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, इस हर चीज के पीछे मेरा बहुत पैसा कमाया हुआ भी है, उस कमाने से पहले बहुत तो लॉस भी किया हुआ है, और इस प्रोसेस से तैयार है ये ना किसी किताब का है ना कहीं का, कुछ नहीं है, एकदम रॉ एक्सपीरियंस है। तो वहां से एग्जैक्टली इसमें जो सामने बन रहा होगा, जिस समय जब चलना स्टार्ट हुआ होगा, हर जगह दिख रहा होगा ना टॉप गेनर ऊपर भाग रहा है, ऐसा चल रहा है मूव, ये कर देगा वो कर देगा। हुआ क्या? खत्म, फ्लैट हो गया, कहानी साफ। सो आई होप कि यहां तक चीजों को देखते देखते आपने दो चार बातें तो कंक्लूड कर ली होंगी कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ चीज होता है जिसपे हमें कुछ काम नहीं करना। कंक्लूजन हमारे पास आया जिसमें 3 पॉइंट है। एक पहला होता है, मार्केट जब खुलता है तब से लेकर 10 साढ़े 10 तक क्या होता है, जो कुछ भी हो रहा है तो आखिरी दिन में जो हुआ है उसी का असर होता है, हमको उसी को ट्रेड करना होता है। 10 से 1 बजे तक में दो चीजें हो सकती है, चाहे तो मॉर्निंग में जो चला है ट्रेड वही चलता रहे, या मोस्टली साइडवेज हो जाए, या रिवर्सल, ये तीन तीन बातें होती है। कंटिन्यूएशन है तो अच्छा है, रिवर्सल कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है उसी में रिवर्सल होता है, कुछ में कंटिन्यूएशन होता है, कुछ में साइडवेज होता है, विद टाइम स्किल डेवलप होता है। बस 10 से 1 का जो ट्रेडिंग होता है ना, बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग होता है, दैट इज नॉट नाइस ट्रेडिंग। और 1 to 3:30 इसमें अगले दिन की तैयारी हो रही होती है। तो ये रफ रफ आपको यही आइडिया रखना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह दिन भर काम करना चाहते हैं, या फिर एक स्लॉट में काम करना चाहता हूँ। हाँ, ये 1 to 3 PM में आई थिंक ये जो यूएस मार्केट ओपन होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा मतलब नहीं इन्फ्लो नहीं, होता है। यूएस मार्केट शाम को 6:30 पे ओपन होता है, दैट अफेक्ट्स क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। इस समय यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है 12:30। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही यूरोपियन मार्केट आई गेस। यूरोपियन मार्केट होता है, यूएस मार्केट 6:30 से, हमारा मार्केट बंद रहता है। ये तीन होता है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप करेंगे कि इसमें कौन सा स्किल काम करना है। हम्म। सबसे पहला चीज हमने कंक्लूड ये किया कि बिग प्राइस मूव विथ बिग वॉल्यूम हैज नो फॉलो थ्रू। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम it फेल करता है। जहां कहीं भी सडन बहुत ज्यादा प्राइस मूव करता है, और इसका फिर ऑप्शन पे क्या इम्पैक्ट होता है बाद में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो प्राइस मूव होता है वो दरअसल में सडनली प्राइस को बहुत बढ़ाकर माल चिपकाने के लिए किया जाता है, दूसरा उसका कोई पर्पस नहीं है। ये हमारे सामने इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसपे ये काम करता है, ऐसा होता है। सो आई होप कुछ नेकेड चार्ट देखना सीखे आपने, कि देखते हैं और कैसे उसे फिगर आउट करते हो, और सारा कुछ जो मेरे आंखों के सामने हो रहा होता है चार्ट पे, जो चीज बन रहा होता है वही चीज करता है। ये भी बात समझ गए होंगे कि प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग, जहां मर्जी उठा के ले जा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। सो प्राइस इज नॉट ट्रू। देर आर टू काइंड ऑफ वैल्यू, वन इज कॉल्ड द एक्चुअल प्राइस एंड वन इज कॉल्ड द परसीव्ड प्राइस और परसीव्ड वैल्यू। तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको तो नहीं चेंज कर पाता है, लेकिन जो परसीव्ड प्राइस होता है, जो जो लोग उसको महसूस मतलब मानते हैं कि इसके दाम होना चाहिए, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट वॉल्यूम मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, कैन बी डन दैट इजली। सो ये पॉइंट था अपनी तरफ से।
सो आई होप आपको चार्ट देखने का थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव मिला होगा। हम लोग कोई